हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट्स के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट के शेयर ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी रफ्तार पकड़ी है। आज जबकि बाजार अगर आप देखोगे तो गिरावट पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन सीमेंट सेक्टर में आज बड़ी तेज़ी है और सबसे बड़ी तेज़ी अंबुजा सीमेंट में है, तकरीबन 3.5% की। उसके अलावा अगर आप देखें तो अल्ट्राटेक में भी बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिल रही है। जेके सीमेंट में भी बड़ी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी और बड़ी तेज़ी कह सकते हैं कि अंबुजा में देखने को मिल रही है। और अदानी को लेकर ऐसी पॉजिटिव खबरें भी आ रही है जिसके चलते माहौल जो है वो अच्छा बन रहा है इनके लिए। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अंबुजा सीमेंट के बारे में। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 10-12 दिनों के अंदर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर, जहाँ पर मैंने अंबुजा सीमेंट को लेकर भी मैंने बात करी थी। वहाँ पर मैंने एक चीज़ कही थी कि जब तक 450 रुपये के नीचे मिल रहा है खरीदारी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो पिछले एक महीने में जो मूव आया है 400 रुपये से ये भागा है ऊपर, और ये वो टाइम था जहाँ पर कई सारे मेरे वीडियोस थे कि देखो 450 के नीचे अभी भी खरीदारी के मौके हैं, और अगर कल को ये 350 से 400 के बीच में जाता है तो वहाँ पर एवरेज करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी जब ये तेज़ी दिखा रहा है 455 पे जा चुका है, तो डेफिनेटली बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है और इस मूव पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, अंबुजा सीमेंट ने पिछले एक साल में अगर देखें तो अभी भी 25% का ग्रोथ है। 360 के करीब था जैसे ही अदानी ने इसको एक्वायर किया, बड़ी रफ्तार बनी, 575 पे भागा। फिर शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन आया, लेकिन दोबारा से तेज़ी बनी, वापस 600 के करीब चला गया। उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट ये दिखा ही रहा था, और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई यहाँ पर भी बड़ा क्रैक हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अगर आप ग्राफ को देखो, ऑब्जर्व करो, ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। और अभी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट बन तो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। बाजार अच्छे मूड में नहीं, लेकिन यहाँ पर तेज़ी डेफिनेटली आपको देखने को मिल रही है अंबुजा में। एक बड़ी अपडेट्स अदानी ग्रुप को लेकर भी है कि भैया अदानी ग्रुप ने 2.65 बिलियन डॉलर्स का जो लोन था उसको रीपे कर दिया, चुका दिया भैया। तो जो इनका ओवरऑल लेवरेज था ये काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप सेड इट हैज़ मेड अ फुल प्री पेमेंट्स। कुछ लोन्स तो ऐसे थी कि भैया जो इनको अभी चुकानी भी नहीं थी, कुछ टाइम का बाद का था, लेकिन फिर भी प्री पेमेंट कर दी इन्होंने कि भैया ये लोग ख़त्म करो इसको। और जिसमें जो 700 मिलियन डॉलर का लोन जो इन्होंने लिया था अंबुजा सीमेंट को अक्वायर करने के लिए, वो भी चुका दिया इन्होंने। तो ये बड़ी बात है। द प्री पेमेंट्स वॉज डन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 203 मिलियन डॉलर। इंटरेस्ट भी यहाँ पर 203 मिलियन डॉलर का चुकाया है यहाँ पर। हालांकि एक बड़ा पैसा इन्होंने रेज किया था शेयर को बेचकर, जेक्यूजी पार्टनर्स को जो शेयर बेचे थे 1.87 बिलियन डॉलर में। द डीलेवरेजिंग जो प्रोग्राम है टेस्टिफाइज द स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड कैपिटल एक्सेस एट स्पॉन्सर लेवल इवन द वोलेटाइल मार्केट कंडीशन। और अभी भी अगर आप देखो तो और भी शेयर्स बेचने के लिए आ रहे हैं। कंपनी जो है वो आने वाले दौर में अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन, इसके जो शेयर्स हैं वो बेच रही है, और तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए वहाँ से रेज होने वाले हैं। इसके बाद आने वाले दौर में अदानी ग्रीन को लेकर भी और अदानी गैस को लेकर भी शेयर्स बेचे जा सकते हैं। हालांकि ग्रुप ने जो एलिगेशंस लगाए थे हिंडनबर्ग ने उस सब से डिनाई किया है कि भैया सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। द क्रेडिट अपडेट सेड द बैंकिंग लाइन ऑफ अदानी ग्रुप कंटिन्यू टू शो कॉन्फिडेंस बाय डिसबर्सिंग न्यू डेट एंड रोलिंग ओवर एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ क्रेडिट। जो भी डेट है अदानी का वो उतना बुरा नहीं है, ये उनका कहना है। यहाँ पर अंबुजा को लेकर स्पेसिफिकली अगर हम बात करने जाए तो भैया अब ये अदानी की ही कंपनी है। एसीसी और अंबुजा, उनमें से मुझे एसीसी उतना पसंद नहीं आता, लेकिन अंबुजा मुझे पसंद है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करो, जब ये गिर रहा था कई सारे मेरे वीडियोस थे कि देखो भैया 350 से 400 के बीच में मिल रहा है, खरीदो 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 खरीदो। जब ये ऊपर की तरफ चला गया 400 रुपये के ऊपर निकला, तब भी मैंने कहा था कि हाँ चीज़ें बेहतर हो रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट की पैनल है उन्होंने भी सही डिसीजन दिया है यहाँ पर। मतलब कोई ख़राब डिसीजन अदानी के पक्ष में नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात वहाँ पर नहीं है। और अभी अगर 450 रुपये के ये नीचे जब तक मिल रहा है खरीदारी कर सकते हो, और अभी ये और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर अब सवाल है कि कहाँ पर महंगा हो जाएगा,
कहाँ पर ये महंगा हो जाएगा। देखो पहली चीज़ तो ये कि अगर ये शेयर जो है वो चला गया 480 से 500 के रेंज में, तब ये महंगा हो जाएगा, डेफिनेटली ये महंगा हो जाएगा तब, क्योंकि तब ये उस रेंज पे चला जाएगा जहाँ से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद फॉल आया था। 500 रुपये के लेवल पे था ये शेयर जैसे, और तब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और ये फॉल आया था, तो कह सकते हैं कि वहाँ से तो ये ऑलमोस्ट रिकवर तो कर चुका है। अब ज़्यादा गिरावट नहीं, अगर आप देखोगे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तभी 500 रुपये पे था, वहाँ से ये गिरा, अब रिकवर पूरा कर चुका है यहाँ से। अगर बात करी जाए अंबुजा सीमेंट में, तो अंबुजा सीमेंट भी अगर पी देखेंगे तो 45 का है, जो कि अभी भी इंडस्ट्री एवरेज पी से कम है। करंट रेशियो भी अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी में अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हालांकि बहुत कम पे कर रहा है, इस बार इन्होंने सिर्फ 2.5 रुपये का ही पे किया, पिछले साल तो चलो कुछ अच्छा पे किया था 6 रुपये 30 पैसे का, इस बार बहुत कम डिविडेंड पे किया है। और देखो बड़े डिविडेंड के लिए इनका बड़ा पैसा कमाना भी ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में देखें तो मार्च क्वार्टर में कोई इतना बड़ा जंप नहीं आया है इनके रेवेन्यू में, जितना पहले था उतना ही देखने को मिला है। इससे पहले भी मार्च में इतना ही था, जून में भी इतना था, दिसंबर में भी इतना था, इस बार भी इतना ही रहा है। जहाँ तक बात करें प्रॉफिट की, तो हाँ प्रॉफिट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर है, तकरीबन 760 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन्होंने कमाया जरूर है। हालांकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तो तब भी कम है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि अगर हम देखें सितंबर में तो सिर्फ 46 करोड़ का ही प्रॉफिट था, बाद में 480 करोड़ रहा और अभी तकरीबन 760 करोड़, तो अभी बढ़ा जरूर है और बढ़ जरूर रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो इनके जो टोटल असेट्स है वो भी 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं, और इनकी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसके मुकाबले तो ये ज़्यादा ही है। अगर हम बात करने जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर, अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 63.21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और प्रमोटर ने सब कुछ गिरवी रख दिया यहाँ पर। अब देखिए दिसंबर तक प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं था, ठीक है, मार्च में प्रमोटर ने सब कुछ गिरवी रख दिया, 63.21% की होल्डिंग उतनी ही रही, लेकिन सारे शेयर्स यहां पर गिरवी हो गए। लेकिन अभी देखना होगा कि जून क्वार्टर में कितने होते हैं, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रहे हैं कि भैया हमने सब कुछ छुड़ा लिया, हमने सब कुछ कर लिया है। तो वो जून क्वार्टर में हम देखेंगे कि प्रमोटर ने कितना, मतलब अपने शेयर होल्डिंग जो कितनी गिरवी है, वो जून में एक्चुअली नंबर्स आपको पता चलेंगे कि वाकई में छुड़ाया है कि नहीं। क्योंकि अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई कि अदानी ग्रुप ने भैया इतना जो था तकरीबन $700 मिलियन का जो लोन लिया था अंबुजा सीमेंट के लिए, तो वो इन्होंने चुका दिया है। तो अब वो देखना होगा कि यहाँ पे जो 100% गिरवी है उसका भी क्या होता है। अगर बात करी जाए यहाँ पर तो पब्लिक के पास 10.88% की होल्डिंग है, 11.13% की होल्डिंग एफआईएल्स लेकर बैठे हैं, डीआईएल्स भी 14.70, मतलब बड़ी क्वांटिटी में एफआईएल्स और डीआईएल्स दोनों है। इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी में है 7.67%, और म्यूचुअल फंड भी 5.80% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा अंबुजा के लिए कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, नज़र होनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर यहाँ से ये और आपको 10-12% का मूव दिखाता है तब ये खरीदारी के जोन वाला नहीं रहेगा, तब पास्ट टाइम के लिए प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और मतलब प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक बात है सीमेंट सेक्टर की, मुझे लगता है कि बेहतरीन तेज़ी आएगी, क्योंकि देखो अब तक जो था ना पूरे सीमेंट सेक्टर में कहते हैं कि एक श्रिंक आया हुआ था, क्योंकि मार्केट में एंट्री हुई थी अंबुजा और एसीसी की, और जब कोई बड़े प्लेयर्स घुसते हैं तो पूरा मार्केट जो है उसको भैया बैलेंस कर देते हैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, और इसीलिए तेज़ी नहीं थी। अंबुजा मुझे पसंद है, एसीसी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, अंबुजा मुझे पसंद है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर सस्ता मिल रहा हो तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं यहाँ पर, तो नज़र होनी चाहिए अंबुजा सीमेंट पर। लेकिन कहाँ खरीदना है जो मैंने आपको बताया वो लेवल्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% वहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा कई बढ़िया फीचर्स भी है यहाँ पर इस पोर्टल में, जैसे कि आप देखना चाहते हो कि बड़े बड़े सुपरस्टार क्या खरीद रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं, वो भी आप उनका पोर्टफोलियो एक क्लिक में चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन से शेयर्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिए हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स है उनके, सब कुछ आप एक क्लिक में चेकआउट यहाँ पर कर सकते हो। डेट फ्री स्टॉक ढूंढ सकते हो, पेनी स्टॉक ढूंढ सकते हो, अपने हिसाब से उसको एनालाइज भी कर सकते हो। वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।